आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ की ओर, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनका संबोधन जारी है, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। हम सब जानते हैं कारगिल का जो युद्ध था, यह पाकिस्तान के द्वारा थोपा गया एक युद्ध था। मई 1999 में कारगिल के पास उन पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना स्थानीय जो चरवाहे थे उन्होंने भारतीय सेना को उपलब्ध करवाया। भारतीय सेना ने इसके लिए देश की तत्कालीन सरकार को अवगत कराया, और उसके बाद चेतावनी के बाद भी जब उन लोगों ने हमला करना प्रारंभ किया तो उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम पर सरदेव प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जिस अभियान को आगे बढ़ाया था,
उसकी आज ही घोषणा हुई थी। 26 जुलाई 1999 को सरदेव वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके पाकिस्तान पर एक बड़ी विजय प्राप्त करके दुनिया को चौंकाया था। क्योंकि कारगिल सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, जहां पर दिन में भी टेम्परेचर -50 से भी नीचे रहता है। पाकिस्तान ऊपर था, भारत के सैनिक नीचे थे, लेकिन भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम के सामने कायर पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठिए थे, वे बहुत देर रुक नहीं पाए।